पिछले साल संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पर्यावरण के विषय में कहा था कि प्रकृति अब साफ संदेश दे रही है कि अपने लाभ के लिए हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बाढ़, सूखा, तूफान और जंगल में आग जैसी तमाम घटनाएं हमारे कारण बढ़ रही है। समय रहते इन्हें बचाना होगा। अब जिस पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो चुका है, हमें उसे रिस्टोर करना होगा। ये मैं इस साल की बात कर रही हूँ क्योंकि इस साल के पर्यावरण का थीम यही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। नमस्कार, डिजिटल ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज यानी 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दरअसल आज दुनिया में अधिकांश हिस्सों में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जंगलों की अंधाधुंध कटाई का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लिहाजा यह पृथ्वी पर रह रहे इंसानों और प्राणियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के चलते कई जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं और तो और लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। चलो आज इस जमीन को फिर से जन्नत बनाते हैं। रोज ने सही आज तो 2-4 पौधे लगाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जो इतना फैलाओगे तो प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बच पाओगे? कुछ भी नहीं होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने से। पर्यावरण शुद्ध और स्वस्थ होगा पेड़ लगाने से। विज्ञान का कद तुम कभी इतना नहीं बढ़ा पाओगे कि पर्यावरण प्रदूषण करके प्राकृतिक आपदाओं से बच जाओगे। समझदारी दिखाओ और पेड़ लगाओ। मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाओ। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप ये कसम जरूर खाएं, आप पूरे जीवन में कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाएं। हरी दुनिया, पेड़ पौधों की दुनिया, शुद्ध और स्वस्थ हवा जल की दुनिया, फूल जैसे खिलते चेहरों की दुनिया। क्या आप भी चाहते हैं ये दुनिया? पेड़ लगाओ, पर्यावरण को स्वस्थ बनाओ। विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास पर गौर करूं तो सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई थी ताकि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सके और इसके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जा सके। इस दिवस को मनाने की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई और यहीं पर दुनिया का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने से पहले हर साल के लिए एक थीम का चयन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो थीम है वो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का है। जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके और तालाबों के निर्माण करने से हम पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल, जमीन, पहाड़, ये सब अपने जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति से हम कितना कुछ लेते हैं लेकिन बदले में हम क्या देते हैं? प्रदूषण। कई बड़े शहरों में आज पोल्यूशन लेवल इस कदर बढ़ गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। इसीलिए हम सबको इस बात का ध्यान देना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, गंदगी और प्रदूषण न फैलने दें। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से हम प्रकृति के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रकृति संरक्षित है तो मानवीय जीवन भी सुरक्षित है। ऐसे ही संदेशों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी प्रदूषण के चलते सरकार ने इस बार बजट में एक मिशन पेश किया था। उस मिशन का नाम था ग्रीन इंडिया मिशन। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनीकरण और हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि बांस के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 1290 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आपको ये बता दें कि वर्ष 2018 और 2019 के बजट में पर्यावरण क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है। ग्रीन इंडिया जो मिशन है उसके तहत बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 48% की बढ़ोतरी की गई है।
20 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शामिल करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से वनावरण में 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आने वाले मिशनों में से एक है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में प्राथमिकता वाले 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करता है। जो 8 राष्ट्रीय मिशन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना, तीसरा है टिकाऊ विकास, चौथा है जल संरक्षण, पांचवा है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाना और छठवां है ग्रीन इंडिया, सातवां है टिकाऊ कृषि। जलवायु में परिवर्तन के ज्ञान का रणनीतिक मंच 8वां है। ग्रीन इंडिया मिशन 2021 से 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों में तेजी लाने में मदद करेगा। इस साल बजट में इको टास्क फोर्स के लिए 67.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में 125% अधिक है। इसमें पहला जो पहल की गई है वो है वृक्षारोपण हेतु पहल। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए नई पहल की गई है। इसके तहत 2021 से 2030 के बीच 1000 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना है। वृक्षारोपण का यह काम देश के अलग अलग हिस्सों में कैंप, ग्रीन इंडिया मिशन और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसमें राजमार्गों और रेलवे लाइनों के किनारे बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए जाएंगे। वन्य जीव, जैव विविधता आदि के संरक्षण के संदर्भ में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के महत्व को रेखांकित करते हुए इस बार बजट में पर्यावरण सूचना प्रणाली के लिए 2017-18 के बजट की तुलना में 33% यानी कि 24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे हरित कौशल विकास कार्यक्रम का भी वित्त पोषण किया जाएगा। हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को जैव विविधता संरक्षण, कच्छ वनस्पति क्षेत्रों के संरक्षण, प्रदूषण निगरानी, कचरा निपटान, वन संरक्षण तथा वन्य जीवों और जलीय जीवों के संरक्षण तथा बांस उत्पादन क्षेत्रों के प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पहला मॉडल 4 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। कौशल विकास कार्यक्रम की पायलट योजना के तहत 94 युवाओं को जैव विविधता संरक्षकों के तौर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 5,60,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बार बजट में पर्यावरण क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के वास्ते 20 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। वन्य जीवों के पर्यावास विकसित करने के लिए 10% अधिक यानी कि 175 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए भी 10% अधिक यानी कि 66 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही इस बार बजट में बाघ परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए तथा हाथी परियोजना के लिए 9% अधिक यानी कि 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में वायु प्रदूषण के मामले में खराब रिकॉर्ड रखने वाले 100 शहरों में इस समस्या से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों रेखांकित करते हुए ऐसे हर शहर में वायु प्रदूषण का स्तर अगले 3 वर्षों में 35% तथा अगले 5 वर्षों में 50% के स्तर तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये काम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। इसमें निगरानी तंत्र का विस्तार, वायु प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वायु गुणवत्ता सूचना प्रणाली विकसित करने, प्रदूषण निगरानी संस्थानों का प्रमाण तथा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अन्य कई प्रकार के अध्ययन और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जाएगा और विदेशों में इस बारे में हो रहे बेहतरीन प्रयोगों से सीख ली जाएगी।
इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए नदियों को साफ करने, नदी थाला क्षेत्र में वनों को समृद्ध बनाने तथा नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करने का काम भी किया जाएगा। 2018-19 के बजट में नमामि गंगे, पराली जलावन रोकने, उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के तहत अन्य मंत्रालयों को किए गए आवंटन के पर्यावरण मंत्रालय को परोक्ष लाभ मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्या है, बजट के अतिरिक्त आर्थिक सर्वेक्षण के में भी सतत विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन प्रखंड, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत की प्रतिबद्धता सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से स्पष्ट होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेरिस घोषणा पत्र उत्सर्जन स्तर 2030 तक 33 से 35% तक का करने का लक्ष्य रखा गया है। यही कारण है कि समानता और सहभागी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारत में जलवायु परिवर्तन के खतरे की जवाबी कार्यवाही प्रणाली को सशक्त बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता के संदर्भ में सर्वेक्षण के 8 वैश्विक प्रौद्योगिकी निगरानी समूह का गठन का उल्लेख किया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो 2014 में शुरू हुई थी को 2017 से 18, 2019 से 20 तक का विस्तार दिया गया है। इसके लिए 132 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय अनुकूलन कोष को भी जो 31 मार्च 2020 तक विस्तार दिया गया था, इसके लिए 364 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। सतत विकास के संदर्भ में सर्वेक्षण कहता है कि भारत की शहरी जनसंख्या 2031 तक 600 मिलियन हो जाएगी। हरी स्थानीय निकाय, नगर पालिका बॉन्ड, सार्वजनिक निजी समझौता तथा क्रेडिट जोखिम गारंटी जैसे वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधन निर्माण करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आधार है सतत, आधुनिक और सस्ती ऊर्जा। 30 नवंबर 2017 तक कुल ऊर्जा क्षमता नवीनीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 18% था और ये पिछले 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है। प्रण करो उन मंजिलों में कांटे हम हटाएंगे, इस एनवायरनमेंट डे पर हम नए फूल हम लगाएंगे। हो सकेगा तो खुद को इतना मजबूत हम बनाएंगे कि पहले की तरह नेचर में जीना फिर से हम अपनाएंगे। धरती का आवरण बनाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। मानव जीवन है खतरे में, इसमें हम सबकी समझदारी, पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे। पर्यावरण सुरक्षा की लो जिम्मेदारी। हैप्पी एनवायरनमेंट डे 2021। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड।